गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। बेटा लास्ट टाइम हमने एरेस का टॉपिक किया था, अगर आपको याद होगा, और मैंने आपको कहा था कि मैं एरेस के ऊपर जो भी बोर्ड में क्वेश्चंस आए हैं वो हम डिस्कस करेंगे। तो बेटा सबसे ज़्यादा जो क्वेश्चन बार बार पूछा गया है, 3 या 4 बार पूछा गया है, वो यही क्वेश्चन है कि व्हाट इज़ एन एरे एंड व्हाट आर इट्स टाइप्स। ठीक है बेटा, अगर आपको याद होगा लास्ट टाइम भी हमने डिस्कस किया था कि एरे होता क्या है। एरे क्या है? कलेक्शन है किसकी? सिमिलर डाटा टाइप के एलिमेंट्स की कलेक्शन को हम एरे बोलते हैं। जब बेटा एक जैसे एलिमेंट जिनकी सबकी डाटा टाइप सेम हो उसकी कलेक्शन को क्या बोला जाता है? एरे बोला जाता है। जैसे कि 1 2 3 4 5 ये सारे क्या हैं? इंटीजर हैं, तो इसकी कलेक्शन को हम क्या बोल देते हैं? एरे। और बेटा इसका और इसमें क्या क्या चीज़ें होती हैं? एक तो बेटा ये कॉन्टिन्यूस मेमोरी लेता है। इसका मतलब क्या है? अगर आपको याद होगा लास्ट टाइम हमने किया था कि अगर सपोज ये बेटा नीचे एक एरे बना हुआ है, तो इसकी अगर फर्स्ट जो एलिमेंट है उसका अगर एड्रेस 100 है और ये इंटीजर का एरे है, तो अगला कौन सा होगा? 102। अगला क्या होगा? 104, 106, 108। क्यों? क्योंकि इंटीजर कितने बाइट लेता है? 2 बाइट लेता है। तो अगर पहला 100 है तो 2 बाइट उसमें ऐड करेंगे तो 102 होगा, उसके बाद 104, 106। ठीक है, तो कॉन्टिन्यूस मेमोरी मिलती है जब भी हम एक एरे डिक्लेयर करते हैं। और एक पूरे एरे का एक सिंगल नाम होता है, अदरवाइज आपको इतने सारे वेरिएबल के नाम यूज़ करने पड़ते हैं। पर एरे के केस में हम एक नाम रख लेते हैं, जैसे बेटा यहाँ पर मार्क्स लिखा हुआ है। ठीक है, तो ये इस एरे का नाम हो गया। ठीक, और ये इसके बाद क्या बताता है? इसका साइज़ बताता है। तो बेटा एक पूरे एरे के एलिमेंट्स सबका एक नाम होता है, और एरे के एलिमेंट्स को अगर आपको यूज़ करना है, एक्सेस करना है, तो वो हम किससे करते हैं? वो हम करते हैं इंडेक्स से। ठीक है, तो ये जो पहले एलिमेंट का इंडेक्स कितना होता है? 0, 1, फिर 2, फिर 3, फिर 4। तो बेटा याद रखना है कि एरे का इंडेक्स कहाँ से स्टार्ट होता है? 0 से स्टार्ट होता है। और बेटा एरे की टाइप्स मैंने आपको बताया था बेटा, एरे 2 टाइप्स के यूजली हम बोलते हैं। तो एक होता है 1 डिमेंशनल एरे, जो बेटा ये है 1 डिमेंशनल एरे, जिसमें 1 2 3 4 5 एक रो होती है। ठीक है, एक लाइन में एलिमेंट्स होते हैं, कितने भी हो सकते हैं, 5 10 20, तो ये लेकिन एक ही लाइन में है, तो इसको बोलते हैं 1 डिमेंशनल एरे। इसके अलावा बेटा दूसरी टाइप होती है मल्टी डिमेंशनल एरे, जिसमें एक से ज़्यादा डिमेंशन हो सकते हैं। अगर बेटा रो और कॉलम है तो उसको हम बोल देते हैं 2 डिमेंशनल एरे। तो 2 डिमेंशनल जो एरे है, जो कि हमने किया भी था, वो मल्टी डिमेंशनल एरे का ही एक पार्ट है। ठीक है, तो 2 डिमेंशनल एरे में रो भी होते हैं और कॉलम भी होते हैं, ऐसे भी लाइनें होती हैं और ऐसे भी, तो हॉरिजॉन्टल लाइन भी होती है और वर्टिकल लाइन भी होती है। ठीक है बेटा, तो 2 टाइप के एरेज होते हैं। तो बेटा ये क्वेश्चन बार बार पूछा गया है और आपको इसको यहीं से ऐसे आंसर करना, तभी आपको मैंने नोट्स में यही करवाया था। उसके बाद बेटा एक बेटा ये क्वेश्चन आया हुआ है। ठीक है, देखने में मुश्किल लगता है बेटा, लेकिन बहुत आसान है कि अगर एक 1D एरे दिया हुआ है, 1D एरे का मतलब क्या होता है? 1 डिमेंशनल एरे। ठीक है, मतलब कि सिंगल डिमेंशनल एरे दिया हुआ है। ठीक है, तो उसका साइज़ क्या होगा? इन 4 में से बताना है। ठीक है, अब साइज़ कैसे निकालते हैं बेटा? देखो UB और LB क्या चीज़ है ये आपको पता होना चाहिए। ठीक, LB का मतलब होता है लोअर बाउंड। लोअर बाउंड का मतलब इसको ऐसे मान लो, लोअर बाउंड्री। ठीक है, नीचे वाली बाउंड्री। UB क्या होता है? अपर बाउंड, अपर बाउंड्री। ठीक है, अब जैसे कि ये एक एरे लिया है हमने जैसे, ठीक, तो इस 5 अगर एलिमेंट है इसके अंदर, तो लोअर बाउंड्री कितनी हुई? 1, और अपर बाउंड्री कितनी हुई? 5। ठीक है, तो फॉर्मूला देखो कौन सा बन रहा है यहाँ पर? UB माइनस LB। ठीक है, मतलब कि सबसे बड़ा एलिमेंट इसमें 5वां नंबर पे होगा, अपर बाउंड्री 5 में की है, 5 माइनस LB, लोअर बाउंड्री कितनी है? 1, तो 5 माइनस 1 कितना हो गया? 4, 4। ठीक है, जमा 1 कितना हो गया? 5। तो क्या इस एरे का साइज़ 5 है? हाँ, क्योंकि इसमें 1 2 3 4 5, तो 5 एलिमेंट है। इसका मतलब कौन से वाला फॉर्मूला फिट बैठा? ये वाला फॉर्मूला फिट बैठा। क्योंकि देखो बेटा LB क्या था? 1 था, तो वो भी गलत होगा साइज़, क्योंकि एलिमेंट आपको पता है कोई भी साइज़ ले लो, 5 का 10 का, तो ये फॉर्मूला आपका फिट बैठना चाहिए। तो इस जैसे ये वाला हम एग्जांपल ले लेते हैं कि 5 एलिमेंट है। ठीक है, तो लोअर बाउंड्री इसमें कितनी है? 1, अपर बाउंड्री कितनी है? 5। ठीक है, तो अब देखना हमें कौन सा फॉर्मूला फिट करता है। तो अपर बाउंड्री कितनी थी? 5, 5 प्लस 2 कितना हो गया? 7, तो आंसर गलत हो गया। ठीक है, लोअर बाउंड्री कितनी थी? 1, तो वो भी आंसर गलत है। अब ये अपर बाउंड्री 5 माइनस 1 4 जमा 1 5, आपको पता है कि ये आंसर सही आ गया, तो इसका मतलब आंसर क्या आएगा? A। तो ये वाला फॉर्मूला क्या बताता है? एक 1 डिमेंशनल एरे का साइज़ बताता है। तो बेटा एक ये इंपॉर्टेंट है। उसके बाद बेटा
राइट ए प्रोग्राम इन सी प्लस प्लस में एक प्रोग्राम लिखना है फाइंड लार्जेस्ट नंबर इन एन एरे, सबसे बड़ा एलिमेंट फाइंड करने का। तो बेटा अगर आपको याद हो लास्ट टाइम हमने जो एग्जांपल किया था, आपको मैंने यही कराया था, प्रोग्राम टू फाइंड लार्जेस्ट नंबर इन एन एरे। इसमें बेटा आपको एक एरे डिक्लेयर करना है जिसका हमने रखा था नाम n, उसका साइज दिया था 5 और उसमें हमने कोई भी 5 एलिमेंट डाल दिए थे। फिर हमने बेटा एक मैक्सिमम नाम का वेरिएबल रखा था जिसके अंदर हमने पहला एलिमेंट डाल दिया था n0 का मतलब पहला एलिमेंट, जो कि कितना होगा इस केस में 5। बेटा हमने एक लूप चलाया था 1 से लेके 4 तक। वो क्यों चलाया था? क्योंकि देखो पहला एलिमेंट तो आ गया, इसको हमने कंपेयर करना है अगले 4 से, ठीक है। तो इसका लॉजिक क्या था कि अगर ये वाला एलिमेंट इससे बड़ा है, हम इसको मान लेते हैं मैक्सिमम है, ठीक है। अगर ये अगले वाला एलिमेंट इससे बड़ा आ गया तो मैक्सिमम में हम क्या डाल देंगे 7, ठीक है। फिर इसको कंपेयर करेंगे 3 से, तो क्या 3 बड़ा है मैक्सिमम एलिमेंट से? नहीं है। फिर 8 बड़ा है मैक्सिमम एलिमेंट? मैक्सिमम में क्या था 7, हाँ बड़ा है। तो अब क्या हो जाएगा मैक्सिमम एलिमेंट 8 हो जाएगा। क्या 6 बड़ा है 8 से? नहीं। तो ये लूप खत्म हो जाएगा और पता चलेगा कि हमारे को कि 8 जो है सबसे बड़ा एलिमेंट है। तो हमने बेटा 1 से लेके 4 तक चलाए क्योंकि टोटल एलिमेंट कितने थे 5, और पहले एलिमेंट को हम ऑलरेडी ले चुके थे, ठीक है। तो हम 4 बार कंपेयर करेंगे, अगर वो एलिमेंट जो है बड़ा है मैक्सिमम से तो मैक्सिमम के अंदर कौन सी वैल्यू डाल देंगे? उस एलिमेंट वाली। और जब ये लूप खत्म होगा तो मैक्सिमम के अंदर कौन सी वैल्यू होगी? सबसे बड़े वाली, जैसे कि इस केस में 8। और हम प्रिंट कर देंगे सी आउट लार्जेस्ट एलिमेंट इज़, ये मैसेज प्रिंट करेंगे और इसके बाद उसकी वैल्यू मैक्सिमम की वैल्यू इस केस में क्या आएगी? 8 आएगी। तो बेटा ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। और ये प्रोग्राम आपको याद करना है, पिछली बार भी हमने किया था। और बेटा यूजली आपके सारे के सारे इस तरह के ही क्वेश्चन आए हुए हैं एरेज में से, ठीक है। एक ये क्वेश्चन है, एक ये क्वेश्चन है, और ये क्वेश्चन बेटा बार बार रिपीट होकर आया है, इससे पहले भी 1-2 बार आया हुआ है। तो आपको यही क्वेश्चन करने हैं एरे के, इसको अच्छे से कर लीजिए, ठीक है। नेक्स्ट टाइम पर हम स्ट्रक्चर करेंगे और उसके इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। ओके बेटा, थैंक यू, हैव अ नाइस डे।